आपके लिए प्यारा सा एक और टॉपिक लेकर के आया है, मानव नेत्र की समंजन की प्रक्रिया। आज मानव नेत्र के समंजन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र की समंजन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी व्याख्या करेंगे। तो मानव नेत्र की समंजन की प्रक्रिया के बारे में अब शुरू करते हैं कि होता क्या है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को, दूर रखी वस्तु को और नजदीक रखी वस्तु को एकदम साफ सुथरा देख पाते हैं, तो इसका कारण क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि नेत्र के एकदम दूर रखी वस्तु को अचानक से जब पास में लेकर के आते हैं, तब उस वस्तु को हम एकदम आसानी से साफ सुथरा देख पाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा प्रक्रिया, ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है कि हम वस्तु को कभी हम धुंधला देख पाते हैं, कभी एकदम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। नेत्र जो होता है, सामान्य नेत्र जो होती है, वो कहीं भी रखी वस्तु को, जैसे कि एकदम दूर रखी वस्तु को एकदम अचानक से हम करीब में लेकर के आते हैं, तो उसे भी हम साफ सुथरा देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और कभी दूर रखी वस्तु होती है, तब भी हम उस वस्तु को साफ सुथरा देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यही प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये होता कैसे है, नेत्र ऐसे कैसे कर पाती है इस चीज को, एकदम जल्दी जल्दी में इस क्रिया को कैसे कर पाती है। तो बच्चों मैं बता दूं, नेत्र जो होती है, नेत्र के अंदर में एक परितारिका होती है, सिग्नली मांसपेशियां होती है, उससे जुड़ा हुआ नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस जो होती है वो सिग्नली मांसपेशियों के द्वारा लटकी होती है। और सिग्नली मांसपेशियां क्या करती है, इस नेत्र लेंस को कभी पतला कभी मोटा करते रहती है, मतलब इसके साइज को, इसके आकार को कम और ज्यादा करते रहती है। तो इससे क्या होता है, नेत्र जैसे ही नेत्र लेंस जो होती है जैसे पतला हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी का बढ़ने का मतलब है हम उस वस्तु को अब काफी दूर तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और जैसे ये नेत्र लेंस जो मोटा हो जाती है, सिग्नली मांसपेशियां जैसे सिकुड़ जाती है, तो उस स्थिति में नेत्र लेंस जो हो जाती है मोटा हो जाती है। मोटा होने के बाद वो क्या हो जाएगा कि हम उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है काफी नजदीक देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मतलब फोकस दूरी वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, हम वस्तु को काफी दूर तक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जैसे नजदीक हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो हम वस्तु को, नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। यही तो है क्रिया। तो नेत्र लेंस में एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि नेत्र लेंस जो होती है अपने फोकस दूरी को क्या करती है, अपने आप ये क्या कर लेती है, समायोजित कर लेती है। इसमें जो समायोजित करने में मदद करती है सिग्नली मांसपेशियां करती है। सिग्नली मांसपेशियां क्या करती है, कभी नेत्र लेंस को पतला कर देती है, कभी मोटा कर देती है, पतला मोटा इस प्रकार से करती रहती है। तो इस प्रकार से नेत्र के साइज में पतला और मोटा होने की वजह से इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाता है, कभी अधिक कभी कम, कभी अधिक कभी कम होते रहती है। तो यही प्रक्रिया जो बच्चों कहलाती है, समंजन की प्रक्रिया कहलाती है। ये नेत्र में पाई जाती है समंजन की प्रक्रिया। समंजन का अर्थ होता है एडजस्ट करना। एडजस्ट मतलब हो जाता है फोकस दूरी का एडजस्टमेंट। तो फोकस दूरी का अचानक से एडजस्ट होने की जो क्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये समंजन की प्रक्रिया है। नेत्र लेंस जो है अपने समंजन की प्रक्रिया इस प्रकार से करती है कि उसमें जो सिग्नली मांसपेशियां है वो कभी सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, इस प्रकार से होती रहती है। तो नेत्र लेंस भी क्या हो जाती है, कभी पतला मोटा होती रहती है। इस प्रकार से जब होती है तो इसकी फोकस दूरी कभी अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसे थोड़ा एक बार पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जब हम अनंत पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को सामान्य आंख का रेटिना पर फोकस करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जब वस्तु अनंत पे होगी तो उससे आने वाली जो समांतर प्रकाश की किरणें होती है, उस किरणों को नेत्र लेंस क्या कर देती है, फोकस पे फोकस कर देती है, फोकस पे रेटिना पे फोकस कर देती है। रेटिना पे क्या कर देती है, फोकस कर देती है। सामान्य जो नेत्र होती है उस वो अनंत पे रखी किसी वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें, जैसे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए चित्र में कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें, जैसे समांतर किरणें आती है नेत्र लेंस से क्या होती है, रेटिना पे फोकस हो जाती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाती है। तो और इस स्थिति में क्या होता है कि अधिकतम फोकस दूरी होती है। जब अनंत पे रखी वस्तु होगी तो हम बताए हैं कि अगर बहुत दूर रखी वस्तु होगी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी और वहां के वस्तु को हम स्पष्ट रूप से साफ सुथरा देख पाते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये चित्र दूसरा चित्र में देखिएगा कि आंख के पास की वस्तु, जब हम उसी अनंत पे रखी वस्तु को हम नेत्र के नजदीक में लेकर के जाते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है कि उस वस्तु से आने वाली जो किरणें होती है, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद फिर से फोकस हो जाती है रेटिना पे फोकस हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आंख के पास की वस्तु जैसे नेत्र लेंस से अपवर्तन होता है उसका, तो यहाँ रेटिना होती है, यहाँ रेटिना पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अब यदि वस्तु अनंत से आंख की ओर चलता है तो आंख अपने सिग्नली पेशियों के तनाव बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम कर देता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आंख के रेटिना पे फोकस होती रहती है और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इस प्रक्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, वस्तु जैसे पास में वस्तु आ गई तो उससे निकलने वाली जो किरणें हैं नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद फिर से रेटिना पे फोकस हो गई। अब अनंत पे थी वस्तु तब भी उसका फोकस जो हो रहा था रेटिना पे, पास में आ गई वस्तु तब भी वो वस्तु क्या हो गई, उससे आने वाली जो किरणें होती है वो भी फोकस हो गई रेटिना पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो विशेष प्रकार की गुण है नेत्र लेंस में।
कि ये अपने फोकस को इस प्रकार से समायोजित कर लेती है कि आप दूर रखी वस्तु को भी साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, नजदीक रखी वस्तु को भी आप स्पष्ट रूप से साफ साफ देख पाते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेष प्रकार की जो क्षमता होती है, इसे हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं, और ये पूरा प्रक्रिया कहलाती है नेत्र की समंजन की प्रक्रिया। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट कीजिएगा कि हाँ कैसा था।